हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, जिसमें हमने रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कंप्लीट कर लिया था। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो रनिंग में चल रहा था कि रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। ठीक है, और उसमें भी हमने एक टॉपिक पढ़ लिया। अब हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होगा कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है उसमें से 1 H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, या ऐसे बोल दो H2O मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूव होना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल में से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन होगा? एल्कीन। जो अल्कोहल है उसमें से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। ऐसा एसिड जो इसको H+ आयन अपना दे सके, उस एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल जो है H2O मॉलिक्यूल रिमूव करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल है CH3, या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CH2H एंड CH2OH। ये क्या है? एक प्राइमरी अल्कोहल। इस अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाने पर क्या होगा? यहाँ से H एंड यहाँ से OH मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा। जैसे ये दोनों बाहर जाएंगे तो इन दोनों कार्बन्स की वैलेंसी कैसी होगी? इनकम्प्लीट। CH2 एंड CH2 यही बनेगा, और वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल जो था, रिएक्टेंट जो था अल्कोहल, उससे प्रोडक्ट क्या बन गया? एल्कीन बन जाएगा। समझ में है आपको? यहाँ पे देखो हम एसिड कौन सा यूज कर सकते हैं? H2SO4 यूज कर सकते हैं, KHSO4 यूज कर सकते हैं, या फिर हम H3PO4 यूज कर सकते हैं। ये सब एसिड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये एसिड क्या करेंगे? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे? एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये भी एक कैसे रिएक्शन है? अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होगा? एक ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इस रिएक्शन का अगर मैं बोलूँ ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मेरे पास मान लो तीनों टाइप के अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है एंड मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, और आपको बोले कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है फॉर दीज अल्कोहल्स क्या होगा, तो देखो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, अब हमें सबको पता है कि यहाँ से कार्बोकैटायन बनेगा तो कैसा बनेगा? टर्सरी कार्बोकैटायन। यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो कैसा होगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एंड यहाँ से प्राइमरी कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा होता है? टर्सरी कार्बोकैटायन। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि टर्सरी कार्बन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग दीज कार्बोकैटायंस। ठीक है, तो अब टर्सरी ज्यादा स्टेबल है इसलिए इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो जितना जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ही जल्दी क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? ये वाला। सबसे जल्दी या सबसे फास्टली डिहाइड्रेशन किसका होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का एंड फिर लास्ट किसका होगा? प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है बच्चों, अगर मैं जैसे मान लो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2OH है, तो इसका जो अगर हम डिहाइड्रेशन करें तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कंसंट्रेट H2SO4 यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? कंसंट्रेट H2SO4 यूज करना पड़ेगा एट 443 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, सेम वही क्या होगा, यहाँ से OH यहाँ से H निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो गया,
इथीन का प्लस H2। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल होता, CH3 यहाँ OH है, तो अब देखो ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल जो है उसका डिहाइड्रेशन H3PO4 के थ्रू भी हो सकता है। 85% में क्या ले लूं, H3PO4। 85% मीन्स 25% इसमें वाटर है, बाकी कैसा है, H3PO4 है। और यहाँ कंसंट्रेट लिया है हमने, मीन्स उसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है, वाटर की अमाउंट बहुत कम है। ये H3PO4 ले रहा है और कितने पे, 440 केल्विन टेम्परेचर पर। सेम यहाँ भी क्या बन जाएगा, एल्कीन एंड प्लस H2। क्लियर। और इफ वी हैव टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी हम किससे कर सकते हैं, 25% H3PO4 के थ्रू भी कर सकते हैं। 25% मीन्स इसमें ओनली 25% ही क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, बाकी वाटर प्रेजेंट है, मीन्स डाइल्यूट हो गया ना ये। तो डाइल्यूट एसिड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे बन क्या जाएगा हमारे पास, 385 केल्विन टेम्परेचर। मान लो जैसे यहां से OH और यहां से H रिमूव हुआ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ यहाँ क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड CH2 लिख देती हूँ, चाहो तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे H2O बॉन्ड। क्लियर। तो अब देखो बच्चों, जब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था तो हमें एक कंसंट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना पड़ा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो हम 85% H3PO4 यूज कर सकते हैं। इफ वी हैव ए टर्सरी अल्कोहल देन वी कैन डिहाइड्रेटेड दिस अल्कोहल बाय द 25% ऑफ H3PO4। क्लियर। टेम्परेचर का डिफरेंस भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का क्या होता है, सबसे जल्दी या सबसे फास्टली रिएक्ट कौन करेगा, टर्सरी अल्कोहल, और क्या फॉर्मेशन कर लेगा, एल्कीन, फिर सेकेंडरी अल्कोहल एंड लास्ट प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर बच्चों, ये तो थी हमारी ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की हम देखते हैं मैकेनिज्म। एक सेकेंड में आती हूँ। अब इस रिएक्शन की हम देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे मान लो सब ये जो रिएक्शन है ये कितनी स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले क्या होगा, हम जो एसिड ले रहे हैं जैसे H2SO4 यूज किया तो ये H2SO4 क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन रिमूव करेगा एंड यहाँ क्या बना लेगा, HSO4 माइनस। हो गया, ये हमने बहुत से रिएक्शन में पढ़ लिया है, अभी तक बहुत सारे रिएक्शन में आप पढ़ चुके हो। एसिड अपना H+ रिमूव करेगा और जो रिएक्शन है उसको इनिशिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। क्लियर। अब देखो यहां से क्या रिमूव हुआ, H+ है तो पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहाँ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कहाँ है, ऑक्सीजन पर, तो ये कहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर, CH3 CH2 एंड OH2। और अब ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा कैरी करेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। देखो एक प्रोटोन आके ऐड हुआ है तो इसीलिए ये क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्लियर। ये तो थी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब देखो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH2, मैं यहाँ लिख देती हूँ H एंड H, और ऑक्सीजन चार्ज कैसा कैरी कर रहा है, पॉजिटिव। तो हमने बहुत बार पढ़ा है, अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं हम,
ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एटम है ये। क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन एंड ऑक्सीजन के जो बीच का जो बॉन्ड था उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, CH3। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो यहां से कहा गए, ऑक्सीजन पर, तो कार्बन से दूर गए है ना इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज, एंड इधर क्या फॉर्मेशन हो गया, H2O मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया। देखो यहां हम बोल रहे हैं ना जो H2O निकल रहा है, निकल गया H2O मॉलिक्यूल, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस H2O में अभी तक एल्कोहल का ओनली OH ही निकला है। ये एक जो प्रोटॉन था वो तो एसिड का था, क्लियर। इस स्टेप में कार्बोकैटायन बना है और ये स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप है, इसीलिए ये क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो जो स्टेप होती है उसी से हमें रेट का पता चलता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हो कैसे रहा है कार्बोकैटायन का, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले एसिड रिमूव करेगा अपना H+ आयन। H+ आयन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके ऐड होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी ऑक्सीजन पर, तो प्रोटॉन जाके ऐड हो गया ऑक्सीजन पर, एंड ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को चाहिए नहीं, स्टेबल नहीं है, क्या करेगा, ऑक्सीजन वैसे ही कैसा होता है, ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्टेप है इट इज ए स्लो स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लियर। एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहां जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, CH2 एंड उस पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एक प्रोटॉन जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही प्रोटॉन गया, प्रोटॉन जाते ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। एंड क्या रिमूव हुआ है, H+ आयन। और ये आपको मैंने बहुत बार बताया है, ये जो थर्ड स्टेप में जो H+ आयन रिमूव हुआ है कहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, H2SO4 के साथ, कहाँ जाके ऐड होगा, जो HSO4 बन गया ना यहाँ पर, तो H+ एंड HSO4 माइनस, अगेन क्या फॉर्म कर लेंगे, H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्लियर। तो देखो बच्चों थर्ड स्टेप में क्या फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। रिएक्शन दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले एसिड H+ आयन रिमूव करेगा, H+ आयन आकर ऐड होगा ऑक्सीजन पर, क्या बना लेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से एक H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, ए प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम कार्बोकैटायन एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, क्लियर। ये जो H2SO4 बना है यहाँ पे, ये अगेन रिएक्शन कंटिन्यू कर देगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे रिएक्शन में, तो ये तो अभी एक ही देखी हमने। ऐसे कंटिन्यू रिएक्शन क्या होगी, कैरी करती रहेगी या चलती रहेगी और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हुआ, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलने पर, यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ OH था, या ऐसे बोलो डायरेक्ट ही यहाँ पे H2O निकल रहा है और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो कि कितनी स्टेप में होती है, 3 स्टेप्स में, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों 2 रिएक्शन बच रही है आपके। एक तो बच रही है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड PX3 के साथ। तो ये जो रिएक्शन है ये आप कंप्लीट पढ़ चुके हो हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, तो इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अब हमारी एक लास्ट रिएक्शन बच रही है, ऑक्सीडेशन। जो हमारा लास्ट रिएक्शन जो बच रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में, लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन।
ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्लियर? और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो मेन हमारा कंप्लीट टॉपिक जो है ईथर वाला वो स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इजीली आप फोन करके पूछ सकते हो। क्लियर बच्चों? ओके।